अपने सभी बड़ों को चरण स्पर्श, हम उम्र साथियों को नमस्कार और बच्चों को ढेर सारा शुभाशीष। लौटा हूँ करीब 38 दिनों के बाद उत्तराखंड की अपनी यात्रा पूरी करके, जिसमें अपने बेटे बहू के साथ अपने कुल देवी की पूजा रुद्रप्रयाग के पास के मेरे गांव में, और वापसी में जो 10 दिन थे प्रवास के, उसमें बेटी और दामाद के साथ उनके कुल देवता अल्मोड़ा में गोलजू देवता की पूजा के बाद बहुत सारी सुखद अनुभूतियाँ लेके इस बार मैं उत्तराखंड से यहाँ पर आया हूँ वापस बड़ौदा में। बहुत सुख का अनुभव महसूस कर रहा हूँ। उत्तराखंड के अपने प्रवास के दौरान जब मैं टिहरी में था, नई टिहरी बौराड़ी में, तो मैंने अपनी छोटी भांजी डॉक्टर नेहा सकलानी उनियाल के घर पर बैठकर एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है पहाड़ी गांव। चूँकि कुलदेवता की पूजा के अवसर पर मेरे को गांव में रहने का मौका मिला करीब 1 दिन के आसपास, तो वहीं से बैठे बैठे ये बात दिमाग में आई कि गांव के ऊपर भी एक कविता लिखनी चाहिए। तो अपने उद्गार मैंने इस कविता में डालने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलेंगे डायरेक्ट कविता की तरफ। गांव अपने आप में बहुत सुंदर शब्द है। ये एक लगाव है, ये एक संबंध है, जीवन का आभास देता है ये, तथा प्रेम एवं स्नेह का आलंबन है ये। अमूमन पहाड़ी गांव शहर से दूर ऊंचाई पर बसे होते हैं। शांत वातावरण, चारों तरफ हरियाली के साथ एक अपनत्व का आभास हमको दिलाते हैं। साएं साएं करती पेड़ों के हिलने की आवाज़ें एक सुखद रोमांच सा पैदा करती हैं। नीचे कहीं पर शांत और कहीं आवाज़ के साथ कलकल बहती हुई नदी सदैव चलते रहने का एहसास देती है। पहले गांव में कच्चे मकान और टीन की छत होती थी, लाल मिट्टी से लिपाई होती थी फर्श और दीवार की। आज तो पक्के लिंटर वाले मकान बनने लगे हैं। अब तो बात है उन्नति और उन्नति के मिसाल की। बचपन में सचमुच बड़ा उत्साह एवं ऊर्जा होती थी। सभी कार्य बड़ी दक्षता और सफाई से किए जाते थे। सुबह सुबह जंगल में गाय चराने चले जाते थे। शाम को माताजी और चाची जी के साथ बैठकर गेहूं साफ किया करते थे, जिसको हमारे यहाँ गढ़वाल में दाएं चलाना बोलते हैं। गाय नई गेहूं की कटी फसल को डाल दीजिए, उसके ऊपर बैलों के मुंह में मास्क जैसा बांध के बैलों को चलाते थे, दाने अपने आप अलग हो जाते थे। तो हम शाम को वो काम किया करते थे। सीढ़ियों से खेत और खेत में लहलाती फसलें, पकने पर बंदर और भालुओं का आतंक बहुत सताता था। बड़ी ही सावधानी से हमारे बुजुर्ग उन खेतों पर जाते थे, क्योंकि हमेशा ही बाघ के आ जाने का डर रहता था। जंगल में चीड़ एवं देवदार के घने वृक्ष, उनके पत्ते चलने वाले रास्ते में गिर जाते थे। गांव की चढ़ाई चढ़ते हुए और नीचे उतरते समय पहले एक लकड़ी से उन सूखे पत्तों को साफ करते थे और फिर उस रास्ते पर आगे चले जाते थे, नहीं तो गिरने के चांस रहते थे। ईश्वर में आस्था और विश्वास बहुत होता था। कुल देवता और कुल देवी से लगाव बहुत होता था। जब भी कोई पर्व या उत्साह आता है, समूह में सभी के साथ एक आनंद का समा बंध जाता है। पुराने समय में ना गांव की जिंदगी बहुत तकलीफदायक होती थी। दूर दराज पानी के पनेरों से गागर और बंठे में पानी लाना, जंगल से लकड़ी काट के लाना, घराट से अनाज पीसकर पिट्ठू में चढ़ाई पर घर लेकर आना,
बच्चों का 1-2 किलोमीटर दूर पढ़ाई के लिए जाना जितना तकलीफ़दायक होता था, उतना ही उनके आत्मबल को बढ़ाता था। पहले विद्युत उपलब्ध न होने पर बच्चे छोटे से दीपक की लौ में पढ़ाई करते थे और दीपक की बत्ती पुराने कपड़े से बनाते थे। बच्चे घर के कामकाज के साथ पढ़ाई भी करते थे और अच्छे नंबरों से इम्तिहान में पास भी हो जाते थे। गांव में पूजा एवं विवाह संस्कार के समय बहुत सुंदर परंपरा देखने को मिलती थी। पूजा के समय सभी ग्राम्यजन मिलकर भगवान का भोग बनाते थे और विवाह संस्कार पर गांव की माताएं एवं बहनें मिलकर सभी कार्यों को बहुत सुंदर तरीके से संपन्न करती थीं। उस समय संस्कार के साथ साथ पर्यावरण का भी बहुत ख्याल रखा जाता था और जब भी कभी भोज में ग्रामजन को आमंत्रण आता था तो सभी ग्रामजन जिनमें बच्चे भी शामिल हुआ करते थे, भोजन ग्रहण करने के लिए अपने अपने घरों से थाली, कटोरी एवं गिलास लेकर आते थे, खाना खाते थे, उनको धो के घर ले जाते थे। तो पर्यावरण का ख्याल बहुत पहले से ग्रामीण लोग सोच के रखा करते थे। और अंत में आज पहाड़ी गांवों में बिजली है, पानी है और कहीं कहीं तो सड़क भी है, पर उनको उपयोग करने वाले बहुत ही कम लोग रह गए हैं। आधुनिकता की साधन संपन्नता की चकाचौंध में पहाड़ी गांव बुरी तरीके से पलायन का शिकार हो गए हैं। गांवों से बाहर जाकर लोग आधुनिक तो हो गए हैं तथा लगातार भागती जिंदगी की दौड़ में अपने मूल्यवान संस्कारों एवं अपनी जड़ों से बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर हो गए हैं। आशा है कि आपको मेरे ये उद्गार जो मैंने पहले डायरी में लिखे और अब आपको सुना रहा हूँ शायद पसंद आएंगे। करीब 1.25 महीने के अंतराल में ये कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे ऐसे चलते चलते जब दिमाग में कोई एक सब्जेक्ट आ जाता है तो कलम और दिमाग दोनों मिलके कुछ माथापच्ची सी करके उसको शब्दों के रूप में डायरी में लिखने की कोशिश करते हैं। तो बताइएगा ये प्रयास आपको कैसा लगा। गर्मी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। बड़ौदा में तो 42-43 डिग्री का टेम्परेचर है। आपके यहाँ भी ऐसा ही तापमान होगा। बस ध्यान रखिएगा, पानी बहुत पीजिए, हो सके तो नींबू का पानी पीजिए और शक्ति पेय जैसे ग्लूकॉन डी वगैरह उनको लीजिए जिनसे अपने को शक्ति मिले। और ये जो बाज़ार में तथाकथित कोल्ड ड्रिंक मिल रहे हैं इनका उपयोग ना खुद कीजिए, ना बच्चों को इनका उपयोग करने के लिए प्रेरित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस गर्मी के चिलचिलाते मौसम में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।